उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चीज़ को आपको समझा पाया हूँगा कि पहले किस तरीके से सेवादार जी ने उसको रोका, बाद में लड़की ने वीडियो बनाया और उसके बाद एसजीपीसी वालों ने इनसे बात करी। उसके बाद जब वो दोबारा दर्शन के लिए जा रहे तब उनको वो गुटके वाली चीज़ें दिखाई गई। इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ें होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी 2 दिन 3 दिन से एक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का जो एक वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक लड़की को बताया जा रहा है कि चेहरे पे झंडा होने के कारण उसको एंट्री नहीं दी गई। अब इस मामले में काफ़ी सारे और भी वीडियोस निकल कर सामने आया है, जिसमें कि लड़की का एक सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर सामने आया है। लड़की के पिता का एक पूरा इंटरव्यू सामने आया, जो कि हरियाणा तक चैनल के ऊपर प्रकाशित किया गया, जिसमें कि उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है। सीसीटीवी फुटेज और पिता के कहानी की जो बारे में जब हम बात करते हैं तो सारी चीज़ें एक क्रम में आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। इसी बीच में लड़की के बारे में ये बात भी फैलाई जा रही है कि भाई वो लड़की झंडा बनाकर बाद में आई थी, तो वो इसीलिए भी गलत साबित होती है क्योंकि वाघा बॉर्डर की जो उसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, वाघा बॉर्डर के ऊपर वो चेहरे पर तिरंगा लगाए हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पर थोड़े से मिसकंसेप्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो एक ये क्लियर कर लेना चाहिए कि कल के वीडियो में पहली बात तो मैंने एक बात गलत बोल दी थी। वो ये था कि मैंने जो फुल फॉर्म बोला था वो शिरोमणि बादल प्रबंधक कमेटी बोल दिया था, वो गलत था। तो उसके लिए तो मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उसका जो सही नाम है वो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एसजीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो ये। एसजीपीसी की तरफ से बयानात भी सामने आए हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी घटना को लेकर, और उस वीडियो में भी बाकायदा उन लोगों ने भी एक बहुत ही सॉफ्ट लहजे में माफ़ी मांगी थी और कहा था कि भाई हमारी तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो ऐसा ऐसा है। बाकी कपड़ों को लेकर जो बात करी गई थी वो थी। अब एक बड़े तबके का कहना था कि भाई वो लड़की तो फ्रॉक पहनी हुई थी, स्कर्ट वो थी ही नहीं, और सबसे बड़ा फ्रॉक के नीचे वो लेगिंग भी पहनी गई थी। इस तरह की बातें भी सामने आई। एक बात और जो क्लियर है वो ये है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब इस तरीके से अंदर जाने से रोका जाएगा तो थोड़ा गुस्सा उसको भी आ जाएगा। और फिर सेवादार से जिस तरीके से उस बच्ची ने बात करी तो सीधी सी बात है, सेवादार साहब को भी गुस्सा आ गया वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल ये जो एक मामला है ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा मामला है जो हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीज़ें हो जाती है ना एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से, वो चीज़ें। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी धार्मिक जगह की बात करते हैं, फिर चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक जगह हो, हर जगह का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, एक अपनी एक मर्यादा होती है। आपने सुना ही होगा कई सारे मौक़ों पर ये चीज़ भी कही जाती है कि भाई लड़के लड़कियाँ जो कि कपल में आते हैं उनको ऐसी जगहों पर एंट्री नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर बैठकर वो गुटरगू करते रहते हैं। इसके अलावा कई सारे मामलों में आपने ये चीज़ें भी सुनी होगी कि लोगों को ऐसी जगहों पर रील बनाने से रोका जाता है। रील बनाने से जो रोके जाने का जो कारण है वो यही कि इस जगह पर लोग एंटरटेनमेंट का अपना साधन कर लेंगे। भाई जहाँ पर लोग भगवान की शरण में आ रहे हैं, अपनी दुआ करने के लिए आ रहे हैं, उस जगह पर लोग इस तरह के काम करते हैं, वो सही नहीं लगता। हर जगह की एक मर्यादा होती है। अब अगर हम इस मुद्दे पर वापस आएँ और एक गुस्से की जो एक बात निकल कर सामने आ रही है कि सब चीज़ें नाराज़गी में हुई हैं, तो आपको भी समझ में आएगा किस तरीके से ये चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से हुई। सबसे पहले तो इनके पिताजी ने जो पूरी बात बताई वो यही है कि भाई हमारी बच्ची जो थी वो दर्शन करने के लिए अंदर जा रही थी, वहाँ पर सेवादार साहब ने उसको रोका। अब यहाँ पर विरोधाभास इस बात का है कि भाई वो लड़की वहाँ पर झंडा लगाई हुई थी कि नहीं। तो देखिए, वाघा बॉर्डर की जिसकी तस्वीरें सामने है उसमें वो चेहरे पर झंडा लगाई हुई थी, तो ये बात कि यार उसने बाद में झंडा लगा कर आया वो थोड़ा ठीक नहीं है। और इस बात को लड़की के पिताजी ने जो बयान दिया है उससे भी सिद्ध होता है कि जब ये पूरा विवाद हुआ और एसजीपीसी की कमेटी के मेंबर्स से हमारी मुलाकात हुई, तब उन्होंने बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से कहा कि भैया आप इस निशान को हटा लीजिए और कोई बात नहीं, झंडे को हटा लीजिए। अब इसके ऊपर ज़रूर एक विवाद खड़ा हुआ है कि भाई झंडा हटाने की आखिर ज़रूरत क्या थी। झंडे की बात के ऊपर पूरा का पूरा विवाद हुआ है। कपड़ों वाली बात बाद में निकल कर आई जब एसजीपीसी की तरफ से इसके लिए एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया। हम लोग पहले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ है, और उसके बाद बात करेंगे कि इस लड़की के पिताजी ने, जो कि सरपंच भी रह चुके हैं अपने क्षेत्र से, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या पूरा व्याख्यान दिया। और यकीन मानिए ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ गुस्से का है, नाराज़गी का है, जहाँ पर कि दो लोग एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो गए और फिर बातें बढ़ती चली गई। तंबाकू को लेकर भी जो बात सामने आई है वो ये है कि जब ये लोग दोबारा दर्शन करने के लिए जा रहे थे तब वहाँ पर एक सेवादार साहब ने इनको बुलाकर बोला कि देखिए लोग यहाँ पर गुटखा भी लेकर आ जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये लोग भी गुटखा लेकर जा रहे थे, जो बात कल तक सोशल मीडिया पर चल रही थी। ये गुटखा लेकर भी नहीं जा रहे थे, बल्कि गुटखा इनको दिखाया जा रहा था कि देखिए लोग यहाँ पर गुटखा लेकर आते हैं। तब इन्होंने कहा भी वीडियो में कि इससे मुझे क्या लेना देना। तो वहाँ पर बस बात ये थी कि एक पूरा गुस्से का माहौल बन गया था और फिर चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद होती चली गई और कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ गई। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं सीसीटीवी फुटेज से समझने की वहाँ पर क्या कुछ हुआ था, और उसके बाद देखेंगे कि बात करेंगे कि भाई आखिर इनके पिताजी ने जो बातें बताई हैं वो किस तरीके से एक एक करके लिंक होती हैं। तो ये वो वीडियो है जो कि इस समय सीसीटीवी फुटेज के तौर पर बाहर निकाला गया है। इसमें ये सेवादार साहब आपको अलग ही दिख रहे हैं, जो कि वहाँ पर लोगों के बीच में खड़े हुए हैं, जो लोग अंदर जा रहे हैं पूरी। ये वो बच्ची है जिसके ऊपर पूरी इस समय बातें चल रही हैं घेरों के अंदर। यहाँ पर फुटेज में साफ दिख रहा है कि उन्होंने इशारा किया उसके कपड़ों के ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि लड़की की लेगिंग जो थी ऊपर तक फोल्ड थी। तो सेवादार साहब ने इतना कहा था वहाँ पर कि यार तुम उसको नीचे कर लो, बात खत्म।
अब यहाँ से अगर रोकना होता या इसको बाहर भेजना होता तो लड़की को यहीं से बाहर भेज दिया था कि आप चले जाओ, लेकिन इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो लड़की आपको यहाँ पर बात करते हुए दिखती है और फिर यहाँ पर सेवादार साहब जो है अपने काम काज में लग गए, आप देख सकते हो दूसरे लोगों की तरफ ध्यान देने लगे, बच्ची वहीं पर खड़ी हुई है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए वो लड़की उनसे बात करती है और सेवादार साहब से के पीछे से हटकर वो यहाँ से देखिए वो दूसरे काम में अपने लग गए और लड़की यहाँ से ये बात करते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है। यहाँ पीछे जाके भी वो अपने कपड़ों को लेकर कुछ ठीक ठाक उनको करने की कोशिश करती है और फिर उसके बाद जो उनके साथ थे उनको ये बुलाया है और ये बुला के सेवादार साहब के पीछे से वो ये बाहर चली गई, बस बात ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए ब्लर इतना है कि यहाँ पर ये कहना मुश्किल है कि उसके चेहरे पर झंडा था कि नहीं था, इसलिए हम यही मान रहे हैं कि भाई वाघा बॉर्डर पर जब ये बैठी थी तब वहाँ पर झंडा बना ही होगा। अब इसके बाद में दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि भाई साहब वो लड़की इसके बाद अपने पिताजी को लेकर आई और फिर ये जो जगह है इसी जगह का वो वीडियो है, इस जगह पर खड़े होकर उसने बहस करी और वो वीडियो हम सभी के सामने। अब कहा यह जा रहा है कि भाई क्योंकि लड़की ने वहाँ पर आके कह दिया बकवास ना कर और फिर वो पूरा एक हीटेड पूरा मूवमेंट हो गया, इसीलिए वहाँ पर सेवादार साहब ने बोल दिया था कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ कि भाई आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो ऐसे में एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई ये जो पूरा था एक हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया। अब हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया तो भाई इसके ऊपर तो कुछ बात ही नहीं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एसजीपीसी वालों ने आकर बाकायदा तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, माफ़ी मांगी, जिसमें कहा है कि भाई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं कि हमारी तरफ से किसी को भी इस तरह की दिक्कत हुई। हाँ, अब यहाँ पर दूसरा विरोधाभास ये क्रिएट हो रहा है कि भैया वो स्कर्ट वाली पूरी बात, तो देखिए स्कर्ट वाली जो पूरी बात थी वो लिटरली कहीं से कहीं तक भी इतनी ज़्यादा एग्जैजरेटिंग नहीं लगती है, क्योंकि फ्रॉक थी वो, उसके अंदर लेगिंग वो बच्ची पहनी हुई थी और यहाँ पर सेवादार साहब ने उसको बस ठीक करने के लिए कहा था, जिस तरह की बातें फुटेज में भी निकल कर सामने आई हैं। इसके अलावा इनके पिताजी का जो पूरा इंटरव्यू आया उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर ये पूरा वाकया हो गया, जब उन्होंने मोबाइल के ऊपर हाथ मारा और वो लोग वापस बाहर जाने लगे, तब एसजीपीसी के मेंबर्स ने उनसे आके बात करी, बहुत प्यार से बात करी और वहाँ पर से पूरी बात को ख़त्म करके ये लोग वापस जब लाइन में जा रहे थे तब वो दूसरा वाकया हुआ जिसमें कि लड़की के चेहरे पर झंडा नहीं था और उसको फिर गुटखा दिखाया गया कि देखिए लोग ऐसा ऐसा करते हैं, गुटखा लेकर आते हैं और ऐसी बात है। अब इन सभी चीज़ों के ऊपर हो ये रहा है कि भाई लोग कह रहे हैं कि वो बाद में झंडा बनाकर आई, मतलब जो वीडियो दिख रहा है उसमें वो बाद में झंडा बनाकर आई थी। बाद में झंडा बनाकर नहीं आई थी, एसजीपीसी के मेंबर से मीटिंग करने के बाद वो झंडा हटा कर आई थी, तो वो वीडियो बाद का है, पहले का नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस समय एक पूरा का पूरा विरोधाभास क्रिएट हो गया है और अलग अलग तरह के नैरेटिव सामने आ रहे हैं। देखिए ये पूरा मामला, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ गुस्से का मामला है, जिसमें कि दोनों पार्टीज़ को गुस्सा आ गया, नाराज़गी हो गई। एक व्यक्ति वहाँ पर अपना काम कर रहा, तो सुनने में आया कि सेवादार को वहाँ से हटा भी दिया गया है, तो एक व्यक्ति को पहले गुस्सा आया, फिर दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आया, फिर ऐसे करके पूरा हीटेड एक पूरा मूवमेंट बन गया। और देखिए एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो जाहिर सी बात है किसी के बच्चे को यदि आप अंदर जाने से रोकेंगे तो उसके पिता को गुस्सा आएगा, ये बात भी है। तो हम ये मान सकते हैं कि उस सेवादार ने वहाँ पर उस सिचुएशन को शायद उस तरीके से हैंडल नहीं किया जिस तरीके से किया जाना था, और उसी के कारण एक के बाद एक बातें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो मेरा मानना बस यहाँ पर यही है कि ये जो पूरा मामला है सिर्फ एक गुस्से का मामला है, नाराज़गी का मामला है, जिस मामले को शायद अब यहीं पर ख़त्म कर देना ही ठीक होगा, क्योंकि इस मामले में नहीं तो चीज़ें यूं ही बढ़ती जाएंगी और जितने लोग आएंगे, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, उतनी ही तरह तरह की बातें बनेंगी। तो अब आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। और हाँ, कल जो मैंने अपनी गलती करी थी, जो मैंने एक नाम गलत ले दिया था, उसके लिए मैं वाकई में माफ़ी चाहता हूँ। उसका सीरियसली नाम यही था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैंने इसका फुल फॉर्म जो था वो गलत बोल दिया था। बाकी आप लोगों का इस पूरे वाक्य के बारे में अब क्या कहना है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चीज़ को आपको समझा पाया हूँगा कि पहले किस तरीके से सेवादार जी ने उसको रोका, बाद में लड़की ने वीडियो बनाया और उसके बाद एसजीपीसी वालों ने इनसे बात करी, उसके बाद जब वो दोबारा दर्शन के लिए जा रहे तब उनको वो गुटके वाली चीज़ें दिखाई गई। इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ें होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।